तो दोस्तों आज ही ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे नंबर 20 और आज मार्केट काफी खूबसूरत जगह पे ओपन हुआ है। तो मार्केट लाइव हो चुका है। चलिए चलते हैं लाइव चार्ट पे। वीडियो सिर्फ एडुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें दी गई कोई भी जानकारी इन्वेस्टमेंट या कोई भी ट्रेडिंग एडवाइजरी नहीं है। मार्केट में पैसा लगाना रिस्क होता है, प्रॉफिट के साथ लॉस भी होता है। ट्रेड लेने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी करेंटली टाइम हो रहा है 9:43 और आप देखेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है ऑलरेडी 10,600 के आसपास तक का दिखा रहा है, जो कि आज के दिन प्रॉफिट हमारा गया था 12,000 रुपये के आसपास तक का गया था, 12,050 रुपये के आसपास तक का दिखाया था। लेकिन अगर इसी जगह पे हमारा जो कल के दिन में जो लॉसेस दिखाया, जो कल के दिन में इसी जगह पे हमारा जो प्रॉफिट दिखा रहा था वो लगभग 8,000 दिखा रहा था, और मार्केट को एक्सपायर होने में अभी आज और कल 2 दिन ट्रेड करेगा तब जाकर एक्सपायर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे साफ साफ आप यहाँ पे देख पाएंगे एंड क्लियर कट आपको यहाँ पे व्यू दिख रहा होगा कि मार्केट के लिए ये जो एरिया है ऊपर से आते टाइम एक एरिया सपोर्ट एरिया काम कर रहा है। काफ़ी बेहतर से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट एरिया काम कर रहा है। इसके लिए ये एरिया एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में यहाँ पे सेलर्स आए हैं, फिर से इस जगह पे इंट्राडे में सेलर्स आए थे, फिर से सेलर आए हैं और फिर से मार्केट ऊपर ओपन होकर नीचे ही आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे अभी थोड़ी सी सेलिंग्स पॉइंट तो मार्केट में बना हुआ है। तो मेरा व्यू क्या होने वाला है इस जगह पे कि यहाँ पे मार्केट आए, कुछ देरी रुकने के बाद मार्केट इस जगह पे नीचे आने का होगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, फिर से नीचे आएगा ना तो काफ़ी तेज़ी में नीचे आता हुआ देखिएगा। फिर इसके लिए जो लेवल्स निकलेगा, ए लेवल रहेगा, फिर ए लेवल रहेगा, फिर ए लेवल रहेगा। ये सब लेवल मार्केट नीचे के लिए अचीव करता हुआ दिखेगा। और अगर इसको ऊपर जाने का हुआ ना तो ऊपर जाने के लिए मार्केट इस जगह पे क्या करेगा कि मार्केट नीचे आएगा। 50 मिनट कैंडल, जैसे कि ये 50 मिनट कैंडल ही मैं लगा रखा हूँ, इस जगह पे मार्केट नीचे आए, फिर से ऊपर जाए, इस लेवल को टेस्ट करे, फिर से नीचे आए, फिर से ऊपर जाएगा ना तो इस लेवल को तोड़ने के बाद इस लेवल को भी तोड़ता हुआ दिखेगा और लोग इस जगह से एग्जिट करते हुए भी दिखेंगे। सो दोस्तों आप देखेंगे अभी करेंटली टाइम हो रहा है 10:12 और हमारा जो प्रॉफिट है ऑलरेडी 12,200-300 रुपये के आसपास तक का दिखा रहा है। तो मैं आपको बताया था कि हमारा प्रॉफिट 12,000 रुपये के पास क्लिक किया था, दोबारा घूमकर 9,000 10,000 के आसपास तक का गया था और फिर से आप देखेंगे कि 12,400 रुपये के आसपास तक का हमारा प्रॉफिट अभी दिखा रहा है जस्ट आपके सामने। और जस्ट आपसे बातें करते करते हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी 12,500 रुपये के आसपास तक का चला जाएगा। तो देखा जाए तो अब आपको मैं एक व्यू दिया था एंड मैं आपको कन्फर्म किया था कि इसके लिए ये जो एरिया है ये एरिया एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है और आप देखेंगे कि मार्केट परफेक्टली इसी एरिया के पास आकर मार्केट ने सपोर्ट लिया है, उसके बाद मार्केट बाउंस बैक किया है। तो इस जगह पे आप यहाँ पे ध्यान देंगे एंड कंसीडर्स करेंगे कि जिस तरीके से मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है ना, सबसे पहले ओपनिंग लिया, टेस्ट किया, फिर से मार्केट नीचे आया, मतलब इस लेवल को मार्केट ने टेस्ट कर लिया है। तो अभी डायरेक्टली मार्केट इस लेवल से तोड़कर ऊपर नहीं जाने की संभावना है। मेरे हिसाब से ऊपर तो इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे क्या करता हुआ मार्केट दिखे, यहाँ पर आया है, एक बार फिर से इस लेवल को आकर टेस्ट करें। और यहाँ पे बायर्स जो लोग इस जगह पे अभी इंटर्स नहीं हुए हैं, क्योंकि सारे बायर्स एक बार इंटर नहीं होते हैं, बायर्स अभी इंटर्स नहीं हुए हैं, तो फिर से मार्केट आएगा इस लेवल के पास या फिर इस लेवल के पास। तो कुछ लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और कुछ लोग इस लेवल के आसपास एंट्री बनाएंगे। जब इस लेवल के पास मार्केट एंट्री बनाएंगे तो मार्केट और ऊपर जाता हुआ दिखेगा और इस लेवल को भी मार्केट तोड़ता हुआ दिखेगा। डायरेक्टली मार्केट इस एरिया को तोड़ नहीं सकता है, इसमें तोड़ने के लिए वो कैपेसिटी नहीं है। और दूसरे एंगल से मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशंस कर ले, उसके बाद तोड़ेगा तो ऊपर जाने की संभावना बनाएगा, नहीं तो दूसरा केस में नीचे आए फिर से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने की संभावना बनाएगा। और छोटी सी लेवल से पे अगर आप देखना चाहें तो इसके लिए ये जो एरिया है ये एरिया एक सपोर्ट एरिया काम करेगा, उसके बाद सपोर्ट एरिया ए काम करता हुआ दिखेगा और उसके बाद ये एरिया सपोर्ट एरिया काम करता हुआ दिखेगा। जस्ट फॉर मेरा भी यही है। और जस्ट आपसे बातें करते करते देखते देखते हमारा इस ट्रेड में जो प्रॉफिट है 12,500 रुपये से प्लस तक का दिखा चुका है। तो गाइस देखते हैं इसको, हमको अभी 54 रुपया इस प्रीमियम में और बचा हुआ है। देखते हैं ये प्रीमियम 0 हो पाता है या फिर नहीं हो पाता। जो भी होता है गाइस मैं आपको अपडेट करता हूँ।
सो दोस्तों अभी आप टाइमिंग देख सकते हैं, अभी टाइमिंग हो रहा है 12:21 और आप देखेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है 11,400-500 रुपये के आसपास तक का दिखा रहा है। तो आपको मैं एक व्यू दिया था, मैं आपको बताया था कि मार्केट के लिए ए एरिया से ए एरिया तक लेकर एक रेजिस्टेंस एरिया है और आप देखेंगे कि मार्केट परफेक्टली इस एरिया के पास तक आया है और उसके बाद मार्केट नीचे आ गया है। नीचे आने के बाद फिर से मार्केट इस आपको मैं उसके बाद भी मैं आपको बताया था कि इसके लिए ए जो एरिया है, ए एरिया ऊपर से आधे टाइम सपोर्ट का काम करेगा। परफेक्टली मार्केट इस एरिया के पास आकर सपोर्ट लिया है, फिर से ऊपर टेस्ट करने के लिए गया है। उसके बाद मार्केट तोड़कर फिर से अपने सपोर्ट एरिया के पास मार्केट घूमकर आया है। तो जितना मैं आपको व्यू दिया था सारा व्यू मार्केट ने अचीव कर चुका है। और अब आप देखेंगे कि अब क्या दिखा रहा है, सिनेरियो क्या बन रहा है। आप यहाँ पे क्लियर कट आप देख पाएंगे, मार्केट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, मार्केट 4 टाइम सपोर्ट ले चुका है ऑलरेडी। तो और मार्केट नीचे आकर ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है थोड़ी सी वीक हो चुकी है। आप ध्यान दीजिएगा, ये इसके लिए ये एरिया थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है। मार्केट इसके नीचे टूटेगा ना, तो आप ध्यान रखिएगा, इसके नीचे टूटा एंड क्लोज आकर किया तो आप देखिएगा कि मार्केट इस लेवल को सबसे पहला लेवल इसके लिए ए एरिया ए मार्केट अचीव करता हुआ दिखेगा। उसके बाद ए एरिया अचीव करता हुआ दिखेगा। जस्ट फॉर मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है, ऐसा हमको दिख रहा है, कुछ ऐसा मार्केट यहाँ पे कर सकता है। और अगर मार्केट इस लेवल देखो, आप ध्यान देंगे कि अगर नीचे आए लेकिन इंट्राडे में ऊपर जाकर क्लोजिंग करें, तब क्लोजिंग लेवल पे ए एरिया फिर से सपोर्ट एरिया काम करता हुआ दिखेगा। नीचे आए लेकिन शाम होते होते क्लोजिंग ऊपर जाकर करे, तब ए एरिया क्लोजिंग बेसिक पे सपोर्ट एरिया यहाँ पे फिर से काम करता हुआ दिखेगा डेली कैंडल के हिसाब से। और जस्ट आपसे बातें करते करते देखते देखते हमारा ट्रेड प्रॉफिट ऑलरेडी कम चुका है एंड 11,000 रुपये के आसपास तक आ चुका है। तो अगर मार्केट इसके नीचे आया ना, तो आप देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट 6-7 हज़ार रुपये तक का आता हुआ दिखेगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा कम होने की चांसेस है, ऐसा कुछ मेरा व्यू है। एंड थोड़ी सी इस जगह पे डाउटफुल हो रहा है कि मार्केट नीचे तोड़ सकता है, तोड़ने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है, बट कोई नहीं, तोड़ने देंगे। सो दोस्तों अभी आप करेंटली टाइम देख सकते हैं, अभी करेंटली टाइम 2:09 हो रहा है और हमारा प्रॉफिट 13,000 से अभी 10,000 के आसपास तक का दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पे मैं बताया था कि मार्केट काफ़ी टाइम यहाँ पे टेस्टमेंट कर चुका है और मार्केट ये जो एरिया है कमज़ोर हो चुका है। तो इसीलिए मार्केट यहाँ से मार्केट तोड़ने की पॉसिबिलिटी हमें ज़्यादा दिख रही थी। और आप देखेंगे कि मार्केट इसको नीचे तोड़ने से पहले काफ़ी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशंस किया है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया है। उसके बाद मार्केट नीचे आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके लिए नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया बनेगा, पहला सपोर्ट एरिया इसके लिए ए बनेगा और उसके बाद दूसरा सपोर्ट एरिया इसके लिए ए बनेगा और तीसरा सपोर्ट एरिया इसके लिए ए बनने वाला है। तो देखिए मेरे को यहाँ पे देखते हुए 2 दिनों का एक्सपेक्टेशन एंड 2 दिनों का व्यू यहाँ पे देखते हुए हमें निकलने का यहाँ पे तो दिख रहा था कि यहाँ पे निकलने वाला है, ऊपर से निकलना चाहिए। लेकिन मैं एक स्ट्रेटजी में बना रहा हूँ, इसमें प्रॉफिट लॉसेस और स्टॉप लॉस सारा कुछ कंसीडर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस वजह से मैं निकल नहीं रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम लॉसेस कहाँ तक जाता है और मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ तक जाता है। क्योंकि प्रॉफिट का हमारा तो लिमिट है, प्रॉफिट का हमारा लिमिट है, लेकिन लॉसेस का कोई लिमिट हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हम यही चीज़ देखना चाह रहे हैं कि कितना प्रॉफिट दे सकता। प्रॉफिट तो हमारा जीरो, मैक्सिमम जीरो करेगा तो प्रॉफिट देगा, लेकिन कितना लॉसेस दे सकता है, कितना प्रॉफिट दे सकता है, सारा कुछ कंसीडर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस वजह से मैं नहीं निकला हूँ। वैसे तो अगर 30-40 रुपये यहाँ पे दिखाया था, 50 रुपये के आसपास दिखाया था, उसी टाइम निकल जाना चाहिए था मैं, लेकिन मैंने नहीं निकला और मैंने वेट किया। तो कोई नहीं, तो आज पूरे दिन वेट करेंगे और कल के दिन वेट करेंगे और कल देखेंगे कि हमारा ये प्रॉफिट कहाँ तक जाता है या फिर कितना प्रॉफिट में करता है या फिर लॉसेस में करता है। जो भी होता है गाइस मैं आपको अपडेट करते रहता हूँ। सो दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट अभी क्लोज हो चुका है और मैं आपको जस्ट एक व्यू दिया था कि मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा तो मार्केट इस लेवल तक का आएगा,
क्योंकि आपको इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हुए मैं साफ साफ दिख रहा था कि मार्केट नीचे आने की तैयारी में है। और मार्केट नीचे आया, फिर से टेस्ट किया, फिर से नीचे आया, दूसरा लेवल भी अचीव किया, तीसरा लेवल भी अचीव किया, चौथा लेवल भी अचीव किया। मार्केट नीचे कंटिन्यू आ चुका है। और जो हमारा प्रॉफिट है, आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमारा 13,000 से प्रॉफिट से मात्र 5,000 रुपया तक का बचा हुआ है। तो कोई बात नहीं, हमें भी लग रहा था, हमें क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा था कि मार्केट को यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे सेलर्स लोग भागेंगे। और आप देखेंगे कि जो दिख रहा था मार्केट ने परफेक्ट किया। यहाँ पे दिख रहा था कि मार्केट में यहाँ पे आपको मैं सुबह से मैं बता रहा था कि ये एरिया कमज़ोर एरिया बन चुका है। मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट इस जगह पे अगर सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट नीचे आया है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आप बोलेंगे कमेंट में कि यहाँ पे प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए, लेकिन मैं एक प्रॉफिट मैं नहीं बुक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक डाटा निकालना चाह रहा हूँ। एक मेरे पास डाटा प्लानिंग में बना रहा हूँ कि प्लानिंग डाटा किस तरीके से काम कर रहा है, उसके हिसाब से मैं आगे आने वाले टाइमों में मैं इसके ऊपर एक्शन लूँगा। ठीक है, तो आप इसके ऊपर कंसिडर मत कीजिएगा। और मार्केट कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करेगा। तो हो सकता है इस लेवल को फिर से टेस्ट करने के लिए जाए। टेस्ट करने के लिए अगर जाएगा ना, उसके बाद नीचे के सिनेरियो बनाएगा ना, तो कोशिश करेंगे कि इस लेवल के पास फिर से जाकर हम एग्जिट कर जाएं, या फिर इसके ऊपर चल जाएगा ना तो फिर वेट करेंगे जीरो होने का। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।